नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, आप मेरे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है? जैसा कि डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, द मेजर्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द स्प्रेड ऑफ अ डेटा सेट आर कॉल्ड द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। यानी कि वो मेजर्स, वो मापदंड जो हमारी मदद करता है किसी भी डेटा के स्प्रेड को देखने में। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा का फैलाव कितना है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाके खत्म हुआ। तो इस चीज का जो स्प्रेडनेस है, जो फैलाव है, जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, ठीक है, इसको जो हम लोग देखते हैं यही हमारा होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जी हाँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो क्लियर है? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है? किसी भी डेटा सेट का जो फैलाव है, जो विस्तार है, जो स्प्रेडनेस है, उसी को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो हम लोग बहुत सारे इसके मेजर्स हैं, जैसे कि पर हम लोगों को 3 ही पढ़ना है। मेजर्स के बहुत सारे हैं पर हम लोग को 3 ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा फर्स्ट है रेंज। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, रेंज, मीन डेविएशन, और थर्ड हमारा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी में हम एक थोड़ा सा पढ़ेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो बाद की बात है। पहले अभी हम लोग का 3 है, रेंज, मीन डेविएशन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेंज पे आते हैं। रेंज क्या होता है? तो रेंज जो होता है, इट इज द डिफरेंस इन वैल्यूज बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, और आर इक्वल्स टू होता है एल माइनस एस, जहां पर आर का मतलब, इस आर का मतलब है रेंज, एल का मतलब है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, एस का मतलब है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? तो कोई पूछेगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, वे मेजर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी डेटा का स्प्रेडनेस को देखने में। और इसके बहुत सारे मेजर है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 3 पढ़ना है, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसमें रेंज किसे कहते हैं? तो रेंज जो है वो डिफरेंस है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का। जी हाँ, आर हमारा रेंज है, एल हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है और एस हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। आप देखिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, फाइंड रेंज। ये आपका डेटा है, यहाँ आपको रेंज निकालना है। तो कुछ भी नहीं, इस रेंज में आपका लार्जेस्ट क्या है? ये 14 आपका लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट क्या है? तो स्मॉलेस्ट आपका 4 है। आप चेक कर लो पूरे में। ठीक है, आप पूरे में चेक कर लो कि आप बोलोगे मैम 4 तो 2 टाइम्स आया है, तो वो मैटर नहीं करता, वो 2 टाइम्स आया या 10 टाइम्स आया, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है कि पूरे डेटा में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 14, और सबसे छोटा क्या है, तो 4। दोनों को डिफरेंस कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया, तो ये हमारा 10 आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जी हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो इस पूरे में आप बोलोगे ये 10 माइनस 6, बिल्कुल गलत, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का हम लोग को माइनस नहीं करना है। जो हमारा रेंज होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लेना है आप लोगों को। तो इसमें पूरे में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है? जी हाँ, 8 है, और सबसे छोटा क्या है? 3 है। तो 8 माइनस 3, 5 आंसर। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू क्या होता है? तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल्स टू होता है, आप देख पा रहे होगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये हमारा होता है एल माइनस एस बाय एल प्लस एस। ठीक है, एल माइनस एस बाय एल प्लस एस। ठीक है, चलो,
आप किसी का भी निकाल लो, इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन का निकाल सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, इस क्वेश्चन का निकाल सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा कॉफिशिएंट अगर निकालना है, चलो उसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू क्या होगा? एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। एल माइनस एस मीन्स क्या? 14 माइनस 10, 14 माइनस 4 यानी कि 10, और एल प्लस एस, एल प्लस एस 14 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा मेरा 18। इसको आप डिवाइड कर दो आंसर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो कॉफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कॉफिशिएंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कॉफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो एल माइनस एस, एल माइनस एस मीन्स वॉट? तो एल माइनस एस मीन्स आपका हो जाएगा 5 है ऑलरेडी, है ना, बाय एल प्लस एस 8 प्लस 3 यानी कि 11 हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर, ठीक है। चलिए, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, और ये आपका क्वेश्चन है फाइंड रेंज, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 50 है, और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 10 है। तो इसका, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का रेंज क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा आपका 50 माइनस 10 यानी कि 40, सही है। सेकंड वाले क्वेश्चन का, तो आप ध्यान देना, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो मेरा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले हमें से क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ना। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर पाएंगे? अब देखो, इसका मतलब जो हमारा प्रीवियस है उसका अपर लिमिट 5 और सब्सिक्वेंट का लोअर लिमिट 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 1 को 2 से डिवाइड करो तो 1/2 0.5। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना, सब में ये काम करते जाओ आप। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2.5, ये आपका हो जाएगा 5.5, 5.5 8.5, 8.5 11.5। लोअर लिमिट में क्या करना है? 0.5 माइनस करना, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता चुका है, मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को बहुत बार कि कैसे सॉल्व करते हैं, कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 11.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस 11.5, अपर लिमिट में 0.5 प्लस यानी 14.5, यानी ये कितना हो जाएगा? तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन में हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे लार्जेस्ट ये मेरा 14.5 और ये मेरा 2.5। तो 14.5 माइनस 2.5 यानी कितना हो जाएगा? यस, इट्स 12। तो 12 आपका आंसर, क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर होगा 40 और सेकंड का आंसर होगा 12। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेरिवेशंस। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे डेटाज हैं, ठीक है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है, उसमें हमारा डेटा है, ठीक है। डेटा ही प्लूरल होता है, डेटा का प्लूरल आप जानते हो डेटम होता है, सॉरी डेटा का सिंगुलर जो होता है वो मेरा डेटम होता है, और डेटा इज ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। तो हमारा मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन हमें पढ़ना है। तो मीन डेविएशन क्या होता है? किसी भी सीरीज का एरिथमेटिक मीन होता है। एरिथमेटिक मीन आप लोग समझते हो ना, हम लोग पढ़े थे ना एपी जीपी एचपी, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एपी जीपी एचपी। तो हम लोग एरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे, याद है? जैसे मान लीजिए कि 8 और 64 के बीच में 4 एरिथमेटिक मीन निकालने हैं, तो हम लोग सीखे थे ना उसका फॉर्मूला, बिल्कुल। तो उसी तरह का एरिथमेटिक मीन होता है मेरा मीन डेविएशन। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन डेविएशन, तो यू कैन से दैट मीन डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेरिवेशन, या फिर सिंपली मीन डेविएशन इज एरिथमेटिक मीन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग मीन डेविएशन सीखेंगे ग्रुप डेटा का भी और अनग्रुप्ड डेटा का भी। तो पहले चलिए हम लोग सीख लेते हैं अनग्रुप्ड डेटा का, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा का हम मीन निकाल सकते हैं 2 तरीके से। बाय अनग्रुप्ड डेटा का मीन डेविएशन निकाल सकते हैं 2 तरीके से। बाय मीन से आप निकाल सकते हो या फिर आप बाय मीडियन से निकाल सकते हो। मैं आप लोग को दोनों के फॉर्मूलाज बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का आप मीन से भी निकाल सकते हो, मीडियन से भी निकाल सकते हो। सिमिलरली ग्रुप्ड डेटा का भी आप मीन से भी निकाल सकते हो, मीडियन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग अनग्रुप्ड सीखते हैं।
चलिए, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 1/n, n मतलब मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ xi माइनस मीन का मॉड। ठीक है, अब क्वेश्चन एक एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा आपको। फाइंड मीन डेविएशन बाय मीन, मीन से निकालना है। अभी मैंने बोला ना मीन डेविएशन मीन से भी निकलता है, मीडियन से भी निकलता है। तो ये मीन से फॉर्मूला ऐसा था, अगर यही अगर मीडियन होता ना तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता, सिर्फ ये मीन की जगह पे क्या आता, मीडियन आता। एक्स बार का मतलब मीन होता है ना, तो इसके जगह पे क्या होता, मीडियन हो जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले मीन से निकालना था, तो सिंपली मेरा ये डाटा है, तो सबसे पहले हम लोगों ने मीन निकाल लिया। तो मीन का मतलब क्या होता है, जितने नंबर है सबको आप ऐड कर दो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको पूरा को आप ऐड करो तो 500/10 यानी कि आपका मीन इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस, ये आपके एक्स आई है, ये आपके क्या है, एक्स आई है। ठीक है, एक्स आई है, तो आपको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। ठीक, चलिए एक्स बार यानी कि मीन, तो 38 को आप पहले 50 से माइनस करोगे ना, तो फिर 70 को 50 से माइनस करोगे, फिर 48 को इससे माइनस करोगे, फिर इसको इससे माइनस करोगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको आप सारे नंबर्स को आप 50 से माइनस करते जाओ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स आर मैंने सब माइनस करा है। किसको माइनस किया है मैंने, इन सारे नंबर को मीन से माइनस किया है। ठीक है, तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स इतने आ गए। अब इसका हमें मॉड निकालना है, मॉड निकालना है ना, तो सारे का अलग अलग मॉड, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो ऑटोमेटिकली प्लस में ही रहेगा। तो ये मेरा आ गया, बस मैंने कुछ नहीं किया, सबको मॉड कर दिया है। ठीक है, अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको, ये था 1/n समेशन एक्स आई माइनस मीन का मॉड। ठीक है, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स का मॉड, मतलब ये सारे एक्स आई माइनस एक्स के मॉड है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड ये सारे हैं, ये सारे मेरे क्या हैं, तो एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड है। अब इन सभी को सम करना है, तो बस आप इन सबको सम कर दो बाय एन, एन का वैल्यू 10 था ना, तो मैंने सबको सम कर दिया बाय 10, आंसर 8.4। क्लियर, तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, कुछ भी मैंने नहीं किया है। ये आपके ऑब्जर्वेशन थे, सबसे पहले मैंने इसका मीन निकाला, मीन मेरा 50 आया। अब क्या है मेरा, एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि एक्स आई माइनस मीन, तो एक एक करके मैंने इसको इससे माइनस किया, अगर मैंने इसको इससे माइनस किया, फिर मैंने इसको इससे माइनस किया, फिर मैंने इसको इससे माइनस किया, इसको इससे माइनस किया, फिर सबको मैंने कर दिया माइनस। फिर माइनस करने के बाद मुझे मॉड निकालना था ना, तो मॉड के लिए मैंने सबका जो भी नेगेटिव में भी था मैंने उसको पॉजिटिव में ले लिया। देखिए यहाँ पर -6 था, मैंने यहाँ +6 ले लिया ना। अब क्या करना, ये जो भी आया ये पूरा एक्स आई माइनस एक्स बार है, यानी कि एक्स आई माइनस मीन है, इस पूरे को मुझे सम करना था, समेशन, तो बस सबको मैंने ऐड कर दिया बाय एन सिंपली। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप डाटा बाय मीडियन। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को बोला था ना, हम मीन डेविएशन निकालेंगे एक बार ग्रुप डाटा का, फिर निकालेंगे अनग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, तो पहले मैं आपको अनग्रुप्ड सिखाती हूँ, फिर ग्रुप्ड सिखाऊंगी। तो अनग्रुप्ड में भी हम मीन और मीडियन दोनों से निकालेंगे, सिमिलरली ग्रुप्ड में भी हम मीन और मीडियन दोनों से निकालेंगे। ठीक है, चलिए फिर, तो मीन का तो सीख गए, मैंने बोला था ना मीडियन में कुछ भी नहीं करना है, बस 1/n समेशन एक्स आई माइनस मीडियन कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन है गिवन, आपको दिख रहा है, ये आपका फाइंड मीन डेविएशन। ठीक है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, आपको इसका मीडियन के थ्रू मीन डेविएशन निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने संख्या है, तो n = 12 है। ठीक है, ये आपका इवन है। हम लोग को मीडियन निकालने, हमें पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, तब तो हम इसको इससे माइनस करेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग इस डाटा को अरेंज करते हैं, ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद इवन नंबर में मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, तो आपको याद होगा फॉर्मूला, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2। ठीक है, n/2 मतलब 12/2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 12/2 यानी 6 प्लस 1 7th ऑब्जर्वेशन बाई 2। आप देखो अरेंज में 6 और 7 क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आपका 13 है, 7 आपका 14 है, तो दोनों को ऐड कर दिया बाई 2 यानी कि हमारा 13.5 आ गया। अब एक्स आई माइनस मीडियन निकालो, एक्स आई माइनस, आप इसको भी ले सकते हो या फिर इससे भी ले सकते हो। ठीक है, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, चलिए तो हम लोग निकालते हैं, इसी से माइनस करते हैं।
है ना। तो 10 माइनस 13.5 तो माइनस 3.5, 11 माइनस 13.5 माइनस 2.5, 11 माइनस 13.5 माइनस 2.5, और सब को मैंने इससे माइनस करा। उसके बाद मैंने इसी का फिर क्या निकाला, मॉड निकाला। मॉड मतलब जितना भी मेरा नेगेटिव में था ये सारा मेरा पॉजिटिव में आ गया, है ना। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन xi माइनस मीडियन का मॉड, ठीक है। तो समेशन करना मतलब इन सब को आप खाली ऐड कर दो और बाय आपका नंबर कितना था, 12 नंबर था, तो 12 से डिवाइड कर दो। देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है मीन डेविएशन इक्वल्स टू क्या है, xi माइनस मीडियन का समेशन बाय n। बस सबको मैंने क्या किया, ऐड किया बाय 12, ये मेरा 2.33। एक क्वेश्चन है फाइंड मीन डेविएशन बाय, एक बार मीडियन निकालना है, एक बार बाय मीन निकालना है, मतलब मीन डेविएशन ही निकालना है। आपका डेटा यही है, ठीक है। आपका मीन डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन क्या है, मीन डेविएशन निकालना है। ये आपका डेटा है और दोनों तरीकों से निकालना है, मीडियन से भी निकालना है और मीन से भी निकालना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को देखिए, जहाँ डाउट है वहाँ आप क्वेश्चन पूछिए। चलिए।